हेलो स्टूडेंट्स, आज के हमारा टॉपिक है मैग्नेटिक एलिमेंट्स। लाइक मैग्नेटिज़्म, अर्थ्स मैग्नेटिज़्म के बारे में आपके पिछली वीडियो में पढ़ लिया होगा, देख लिया होगा। तो आपको मेरिडियंस वगैरह समझ आ गए होंगे कि जियोग्राफिक मेरिडियन कौन सा होता है एंड मैग्नेटिक मेरिडियन। सो टुडे वी विल डू सम टर्म्स रिलेटेड टू मैग्नेटिक एलिमेंट्स लाइक मैग्नेटिक डिक्लिनेशन, magnetic inclination, horizontal component of Earth's magnetic field. Okay, these are just short term questions, मतलब इतना डीप में जाने की ज़रूरत नहीं है। लाइक ये आपके पास एक डायग्राम है। ओके, सो दो प्लेन्स हैं, मतलब कि एक जियोग्राफिक मतलब मेरिडियन बता रहा है और एक मैग्नेटिक मेरिडियन है। ए सी प्राइम डी प्राइम डी है वो जियोग्राफिक है और ए डी सी बी मैग्नेटिक है। तो मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन ए एम के अलॉन्ग है, ऐसे ये वाली। और अब ये जो एंगल थीटा नज़र आ रहा है आपको यहाँ पे, ये थीटा, ठीक है ना, जो ए सी प्राइम ए डी के साथ बना रही है वो होता है हमारा मैग्नेटिक डिक्लिनेशन। एंड ये जो हमारा डेल्टा होता है ये हमारा होता है, जो ए डी ए एम के साथ बना रही है ये हमारा होता है मैग्नेटिक इंक्लिनेशन। और ये बी की डायरेक्शन तो आपको पता ही है मैग्नेटिक फील्ड की। तो अब मैग्नेटिक फील्ड को हम दो कंपोनेंट्स में डिवाइड कर सकते हैं। अगर ये डेल्टा एंगल यहाँ पे बना रही है ए डी के साथ, तो इस तरफ इसका कंपोनेंट कॉज वाला आएगा और इस तरफ वर्टिकल कंपोनेंट साइन वाला। तो बी वी इज़ द वर्टिकल कंपोनेंट एंड बी एच इज़ द हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट ऑफ मैग्नेटिक फील्ड। ये आप इस डायग्राम से देख के कॉज इस राइट एंगल ट्राइंगल में ए एन और एम राइट एंगल ट्राइंगल है, इसमें आप कॉज फाई डेल्टा और साइन डेल्टा निकाल के ये वाले रिलेशन तक आ जाएंगे। सॉरी, ऊपर था। ओके, ये वाले आप निकाल लोगे, सब मैथमेटिकल पार्ट्स हैं, tan फाई निकाला हुआ है। नेक्स्ट हमारा आ जाता है, ये आपको उस दिन बोल दिया था मैंने करने के लिए, मैग्नेटिक फील्ड लाइंस भी बोल दी थी। यहाँ पे क्लासिफिकेशन ऑफ मैग्नेटिक मटेरियल्स, इसमें भी कुछ टर्म्स है, ये भी शॉर्ट क्वेश्चन आंसर्स में आ सकते हैं। जैसे डिफाइन मैग्नेटिक इंटेंसिटी, उसे एच से डिनोट करते हैं हम, और होती क्या है बी नॉट ओवर म्यू नॉट। बी नॉट इज़ मैग्नेटिक फील्ड इन वैक्यूम एंड म्यू नॉट इज़ परमेबिलिटी ऑफ फ्री स्पेस। फिर इसके यूनिट्स हैं जो आप निकाल सकते हो, जैसे बी नॉट के सब्स्टिट्यूट कर दिए टेस्ला होते हैं, म्यू नॉट के सब्स्टिट्यूट कर दिए और एच के आ जाएंगे। फिर नेक्स्ट टर्म है इंटेंसिटी ऑफ मैग्नेटाइजेशन विच इज़ डिनोटेड बाय आई एंड इट इज़ डिफाइंड एज द रेशियो ऑफ मैग्नेटिक डायपोल मोमेंट ओवर वॉल्यूम। सो कैपिटल एम बाई वी, स्मॉल एम नहीं लिखोगे, कैपिटल एम इज़ द मैग्नेटिक डायपोल मोमेंट एंड कैपिटल वी इज़ द वॉल्यूम। एंड आगे हमें पता है एम, कैपिटल एम क्या होती है, स्मॉल एम इंटू 2L। स्मॉल एम क्या होता है, स्ट्रेंथ ऑफ अ पोल, एंड वॉल्यूम होते हैं एरिया इंटू लेंथ। ठीक है, जैसे ये और ये दोनों सब्स्टिट्यूट की तो आपके पास जो इंटेंसिटी ऑफ मैग्नेटाइजेशन आएगी वो आएगी स्मॉल एम बाई ए। स्मॉल एम इज़ मैग्नेटिक स्ट्रेंथ, ए इज़ एरिया। क्लियर है, इसकी यूनिट्स भी निकाल सकते हो आप आराम से। नेक्स्ट है मैग्नेटिक फ्लक्स विच इज़ सेम एज इलेक्ट्रिक फ्लक्स। Electric flux was the number of electric lines of force passing through a area of unit cross section. Similarly, magnetic flux is the number of magnetic lines of force passing normally through the area of cross section, and it is B dot A, not cross A, B dot A. Next is magnetic induction denoted by B, which is equal to sum of magnetic field in vacuum plus mu naught into I. I is the current produced due to magnetization of substances. यहाँ पे अपने बी नॉट की वैल्यू डाल दी ऊपर फर्स्ट जो पॉइंट से। क्लियर है, तो आपके पास बी इज़ इक्वल्स टू म्यू नॉट इन ब्रैकेट एच प्लस आई बन जाएगा। आप इसके यूनिट्स भी निकाल सकते हैं, वैसे बी के नॉर्मल टेस्ला होते हैं। नेक्स्ट इज़ मैग्नेटिक ससेप्टेबिलिटी, ये रेशो ऑफ इंटेंसिटी ऑफ मैग्नेटाइजेशन टू द मैग्नेटिक इंटेंसिटी डिनोटेड बाय जाई एम। वैसे इसका फिजिकल सिग्निफिकेंस क्या होता है, इस मैग्नेटिक ससेप्टेबिलिटी बताती है कि कोई ऑब्जेक्ट कितना खुद को मैग्नेटाइज कर सकता है किसी के फील्ड में आने के बाद। ठीक है, since it is the ratio of same quantities like intensity of magnetization has same units as equal to magnetic intensity, so the units will be cancel out and xm or xi m will have no units at all. Next is magnetic permeability,
इट इज़ द रेशियो ऑफ मैग्नेटिक फील्ड to the magnetic intensity, means B by H. And similarly relative permeability is mu by mu naught. like हमारे पास relative permittivity भी थी, ऐसी थी mu r is equals to mu by mu naught. Similarly permeability है, permeability मैग्नेटिज्म में होती है, परमिटिविटी इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में होती है. नेक्स्ट रिलेशन है दोनों का, ये भी बिल्कुल आप कर सकते हो, मैथमेटिकल पोर्शन है. जो मेन टॉपिक आता है ये वाला टॉपिक जो है ये आप नहीं करोगे, ये क्लासिफिकेशन ये आपके सिलेबस में नहीं है. नेक्स्ट आ जाता है ये प्रॉपर्टीज़ ऑफ डाया पैरा फेरो. जैसे आपको पता होगा कि डाया मैग्नेटिक सब्सटेंसेस कौन से होते हैं, पैरा एंड फेरो. डाया मैग्नेटिक सब्सटेंसेस होते हैं जो फील्ड में आने के बाद, मीन्स मैग्नेटिक फील्ड को बहुत रिपेल करते हैं. अगर उनको फील्ड में रखते हैं तो वो वहाँ से दूर जाने की ट्राई करते हैं. जैसे ये फिगर 5.11 में देखो, अगर किसी डाया मैग्नेटिक सब्सटेंस को ऐसे फ्रीली सस्पेंड कर दोगे फील्ड में, फील्ड प्रोवाइडेड है बाय नॉर्थ और साउथ पोल्स, इसमें रखोगे तो ये क्या ट्राई करेगा. वैसे मोस्टली मैग्नेट्स अगर अट्रैक्ट होंगे तो वो लॉन्ग द डायरेक्शन होना चाहेंगे अलाइन. जैसे एक नॉर्थ पोल है, एक साउथ पोल है, इसमें आप कोई मैग्नेट रखते तो वो ऐसे अलाइन होना चाहता है अपने आप को, क्योंकि उसका नॉर्थ पोल इस तरफ होता है, साउथ वैसे अलाइन होगा. बट इफ़ दैट मैग्नेट इज़ डाया मैग्नेटिक मटेरियल का बना होगा तो वो अपने आप को ऐसे अलाइन कर लेगा परपेंडिकुलर टू द फील्ड, बिकॉज वो फील्ड के अकॉर्डिंगली अलाइन नहीं होगा, बिकॉज डाया मैग्नेटिक सब्सटेंसेस ऑलवेज रिपेल द मैग्नेटिक लाइंस ऑफ फोर्सेस. ओके, नेक्स्ट इज़ अभी आप सभी पॉइंट्स पढ़ लेना बुक में से भी, ये बुक की ही फ़ोटो है कि when a rod of diamagnetic substances is suspended, ये हमारा हो गया. नेक्स्ट इज़ इफ़ अ डायामैग्नेटिक लिक्विड, जैसे डायामैग्नेटिक लिक्विड है तो वो उसको हम किसी डिश में रखने के बाद, जैसे फिगर 5.12 में देखो, ये डायामैग्नेटिक सब्सटेंस है, इन्होंने क्या किया, दो मैग्नेट्स के ऊपर रख दिया. तो देखो अभी मैग्नेट नज़दीक है तो मैग्नेटिक फील्ड स्ट्रॉन्ग है, ठीक है, स्ट्रॉन्ग है. तो ऊपर देखो लिक्विड में मतलब मिडल में से लिक्विड डिप्रेस हो गया, डिप्रेशन शो हो रहा है वहाँ पे इन द मिडल, मीन्स जो है कि वो स्ट्रॉन्ग मैग्नेटिक फील्ड से रिपेल हो रहा है. क्लियर है. बट अगर आप मैग्नेट्स को दूर दूर कर दोगे तो सेंटर पे वीक मैग्नेटिक फील्ड हो गई, यहाँ पे वीक मैग्नेटिक फील्ड है, वीक है फील्ड. यहाँ पे देखो सारे का सारा लिक्विड सेंटर में इकट्ठा हो गया, मीन्स वो वीक मैग्नेटिक फील्ड की तरफ जाता है. ओके, सो एवरी डायामैग्नेटिक मटेरियल ऑलवेज मूव्स फ्रॉम स्ट्रॉन्ग मैग्नेटिक फील्ड टुवर्ड्स वीक मैग्नेटिक फील्ड, बिकॉज its properties it has to repel the magnetic lines of forces. क्लियर है, ये सभी पॉइंट्स में यही डिफाइन किया हुआ है. और एक चीज़ हो रहा है, डायमैग्नेटिक सब्सटेंसेस में जो इंटेंसिटी ऑफ मैग्नेटाइजेशन होता है वो नेगेटिव होता है, इसकी ससेप्टेबिलिटी भी नेगेटिव होती है, जैसे 6th पॉइंट में लिखा है. ये कुछ 4-5 पॉइंट्स कर लेना आप, डिफरेंस में आ सकते हैं. नेक्स्ट इज पैरामैग्नेटिक सब्सटेंसेस. These are weakly attracted by the magnet, means they are not repelled by but they are attracted but weakly attracted. Like अब किसी पैरामैग्नेटिक को मैग्नेट्स में रखोगे तो वो अलाइन होगा along the magnetic field line, जैसे आप 5.15 में देख सकते हो. इसमें जो लिक्विड वाला केस है, अगर हम लिक्विड पैरामैग्नेटिक सब्सटेंसेस लेते हैं तो बिल्कुल रिवर्स होगा एज इन डायामैग्नेटिक, क्योंकि डायामैग्नेटिक रिपेल करते हैं एंड पैरामैग्नेटिक अट्रैक्ट करते हैं. तो जब स्ट्रॉन्ग मैग्नेटिक फील्ड होगी मीन्स मैग्नेट क्लोज होंगे, जैसे 5.16 में देखो नज़दीक है मैग्नेट्स, तो वहाँ पे स्ट्रॉन्ग फील्ड स्ट्रॉन्ग में राइज कर रहा है लिक्विड, मीन्स सारा का सारा लिक्विड स्ट्रॉन्ग मैग्नेटिक की तरफ आ रहा है. जब आप थोड़ा सा दूर कर दोगे फील्ड को, मीन्स मैग्नेटिक फील्ड वीक हो गया, मैग्नेट्स को दूर कर दिया फिगर 5.17 में, तो लिक्विड क्या है, साइड्स पे इकट्ठा हो गया और सेंटर में से डिप्रेशन शो कर रहा है, मीन्स वो साइड्स की तरफ जा रहा है, स्ट्रॉन्गेस्ट मैग्नेटिक फील्ड की तरफ जा रहा है, वीक में से चला गया. ओके, सो इट हैज़ ऑल्सो इंटेंसिटी ऑफ मैग्नेटाइजेशन विच है स्मॉल पॉजिटिव वैल्यू, एंड ऑल्सो 6th पॉइंट में मैग्नेटिक जो ससेप्टेबिलिटी होती है पैरामैग्नेटिक की, उसके पास स्मॉल पॉजिटिव वैल्यू होती है, मीन्स Xm इज़ पॉजिटिव, स्मॉल पॉजिटिव. इन केस ऑफ डायामैग्नेटिक इट वो स्मॉल नेगेटिव. नेक्स्ट हमारे पास आ जाते हैं फेरोमैग्नेटिक.
ये स्ट्रांगली अट्रैक्ट होते हैं टुवर्ड्स द मैग्नेटिक फील्ड्स, ठीक है। डायमैग्नेटिक रिपेल्ड होते थे, पैरामैग्नेटिक वीकली अट्रैक्ट होते हैं, फेरोमैग्नेटिक स्ट्रांगली अट्रैक्ट होते हैं। तो जब इनको अब किसी रॉड को जो फेरोमैग्नेटिक की बनी है उसको अब जब सस्पेंड करोगे फील्ड में तो इट विल बी क्विकली असाइन इटसेल्फ, फटाफट ही असाइन कर लेगी अलॉन्ग द डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड। So these are the also same particles which will move from weaker part of the magnetic field to the strongest। अब जैसे देखो ये फिगर पॉइंट 5.19 में देखो एक फेरोमैग्नेटिक मटेरियल को फील्ड में रखा है, तो फील्ड लाइन शो हुई है नॉर्थ से साउथ तरफ, और बीच में ये वाला जो चीज़ पड़ी है वो फेरोमैग्नेटिक मटेरियल की बनी है। इसने क्या किया, फील्ड लाइंस को अपनी तरफ खींच लिया। तभी फील्ड लाइंस वैसे तो नॉर्मल पैरेलल होती है, अगर उसने खींच लिया तो उसकी शेप ऐसे बन गई साइड्स में से, क्योंकि वो खींच रही है अंदर की तरफ फेरोमैग्नेटिक मटेरियल फील्ड लाइंस को। बट अगर हम इसकी जगह पे डायमैग्नेटिक रख देते तो आपकी डायग्राम कुछ इस तरह बननी थी, क्योंकि वो फील्ड लाइंस को रिपेल करता है। उसने अगर वो सेंटर में पड़ा है डायमैग्नेटिक तो उसने फील्ड लाइंस को रिपेल करना था, यहाँ पे मैग्नेट होने थे। क्योंकि ये स्ट्रांगली रिपेल करता है, फेरोमैग्नेटिक स्ट्रांगली अट्रैक्ट करते हैं। क्लियर है? तो ये कुछ टर्म्स आप पढ़ लेना। एंड यहाँ पे भी उन्होंने लिखा है कि मैग्नेटिक ससेप्टेबिलिटी होती है जो फेरो की वो लार्ज पॉजिटिव होती है। देखो डाया की नेगेटिव, पैरा की जाइम क्या होती है, स्मॉल पॉजिटिव, बट इन केस ऑफ फेरोमैग्नेटिक इट इज़ लार्ज पॉजिटिव वैल्यू।